एक दूसरे नजरिए से समझाने के लिए मैं आपको एक शेर की कहानी सुनाने वाली हूँ। हेलो, पिछली बार अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे शेर के बारे में बोला था, तनाव और शेर। तो शायद ये जिज्ञासा बनी रही होगी, तो आज इस जिज्ञासा को हम तोड़ ही देते हैं। अगर हम देखें ना, तो हमारा ये ब्रेन है ना, इसकी जो वायरिंग है ना, अभी भी आदि मानव के जो स्थिति थी वैसी ही वायरिंग है। अब आदि मानव को क्या तनाव होते थे? क्या उनके पास घर था? जंगल में रहते थे ना वो, तो उनका तनाव होता था शेर से बचना। शेर जंगल का राजा है, वैसे तो उनका तनाव होता था जंगली जानवरों से बचना। तो ऐसे जानवरों के रूबरू हो जाने से आप समझ सकते हैं कि जिंदगी मौत का तनाव हर वक्त उनके साथ साथ चलता था। तो तनाव की जो स्थिति थी, जिसे हम बोल सकते हैं कि फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फेंट, इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि या तो हमें तैयार रहना हमें कि हम लड़ जाएं, या फिर हम भाग जाएं, या हम उधर एकदम फ्रीज हो जाते हैं ना। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती कि हम कुछ कर नहीं पाते, या फिर फेंट ही हो जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं। पर क्या है कि कुदरत अपने नियमों से चलती है। वो जो है, उसमें जो बदलाव आने हैं उसके लिए 100, 200, 500 साल कुछ भी नहीं है। पर जितनी तरक्की मानव जाति में या समाज में पिछले 100 साल में हुई है ना, वो और पूरी जो तरक्की है मिलके सेम ही हो जाती है। मतलब इतनी फास्ट हम गए हैं अपनी तरक्की में। पर नेचर को, हमारे ब्रेन को इससे कुछ लेना देना नहीं। वो अपनी चाल पे ही चलेंगे। हमारे लिए कुदरत बदलने वाली नहीं है। तो अब जो तनाव हैं वो ऐसे हैं कि आपकी किसी से अनबन हो गई, पत्नी के बीच अनबन, माँ बाप और बच्चों के बीच अनबन, ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज, वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क ही ना होने का स्ट्रेस, फाइनेंशियल इश्यूज। अब ये ऐसे इश्यू नहीं है जो इसमें हमारे सामने शेर आ गया। हाँ, ये प्रॉब्लम्स जरूर हैं, मैं इनको ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही अमान्य करती हूँ, ये प्रॉब्लम्स हैं। पर ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसमें जिंदगी मौत का सवाल पड़ रहा है। पर हमारी ब्रेन की वायरिंग वो कैसी है? वो वैसी ही है जैसे हमारी जिंदगी मौत का सवाल हर स्थिति में बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस का हार्मोन कॉर्टिसोल कितना 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 इन छोटे छोटे स्ट्रेस से जो है वो बन रहा है। तो जो स्थिति है उसके कंपैरिजन में जो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस का हार्मोन है, उसमें तो अब कोई तालमेल नहीं रहा। तो इसलिए कॉर्टिसोल जो है वो स्थिति के मुताबिक बहुत ज़्यादा बन रहा है, और इसलिए हमें तनाव के जो दुस्सर है, तनाव खराब नहीं है, तनाव की चपट में आना यानी डिस्ट्रेस, उसमें ना आना, ये हमारी मंजिल है। तो तनाव के स्ट्रेस में ना आने के लिए, जो इसकी चपेट में ना आने के लिए हमें अपने कॉर्टिसोल को अपने कंट्रोल में जो है करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे तनाव के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, कि कितना नुकसान पहुँचा सकता है वो हमें अगर हम उसे सही समय पे कंट्रोल ना कर सके, और इसकी ये चीज़ आपके जहन में आज बैठ गई होगी। एंड बिकॉज देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ये सब यहीं से तो हो रहा है।